आखिरकार पवन सिंह का जवाब एक बार फिर से आ ही गया। जैसा कि तमाम भोजपुरिया समाज लोग ये जानने का कोशिश कर रहे थे, खास करके पवन सिंह के चाहने वाले और यहां तक कि पवन सिंह के विरोधी भी ये जानने का कोशिश कर रहे थे कि क्या होगा इस बार विधानसभा का चुनाव। क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे या ना लड़ेंगे? बहुत सारी बातें जानने का प्रयास कर रहे थे और उसी दरमियान पवन सिंह का जवाब आता है और खास करके भोजपुरिया समाज के लिए जवाब आता है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि पवन सिंह भले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पवन सिंह इस बार विधानसभा का जो चुनाव है इसमें चुनाव लड़ने की रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पवन सिंह जी लड़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है फिर पीछे नहीं आएंगे। ऐसा मैंने पहले भी वीडियो बना करके अपलोड किया था और उसी तर्ज पे आज के डेट में पवन सिंह जी का जवाब आया है और जवाब ऐसा कि आप लोग भी सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा और कहीं ना कहीं आप लोग नाराज भी और मायूस भी होइएगा पवन सिंह के इस जवाब से। चलिए आप लोगों को मैं पवन सिंह का वो जवाब आप लोगों को सुनाता हूं कि आखिर में पवन सिंह जी तमाम भोजपुरिया समाज जो चाहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए क्या बोले हैं। सबसे पहले पवन सिंह के अपने ओरिजिनल आईडी पे खुद पवन सिंह जी पोस्ट करते हैं, अमित शाह जी और खुद का फोटो एक साथ है और उसके साथ साथ एक कैप्शन होता है। उस कैप्शन में साफ शब्द में लिखते हैं पवन सिंह जी कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। एकदम साफ शब्द में कह दिए पवन सिंह जी कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं है। भले आप विधानसभा में आप देखेंगे एज ए स्टार प्रचारक के तौर पे देखेंगे, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ये तैयारी नहीं हुई थी, जैसा कि पवन सिंह जी ये कर रहे हैं। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और आजीवन रहूंगा। मतलब साफ है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी अभी चल रही है पवन सिंह जी का। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विधानसभा का चुनाव के दरमियान पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी से भी मिलते हैं, अमित शाह जी से भी मिलते हैं और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं से भी मिलते हैं। उसके साथ बीजेपी रीज्वाइन करते हैं और करने के बाद ये बातें सभी लोगों के पास ये आ रही थी, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया भी ये चला रही थी कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि लोग कह रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे, न्यूज भी बन के आ रही थी कि पवन सिंह दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। दो जगह बीजेपी ऑफर दे रही है, दो जगह से चुनाव लड़ने के लिए। आरा का बड़हारा और भी बहुत सारा जगह है जो कि, लेकिन उनको दो जगह से चुनाव लड़ने की ऑफर दी गई थी पवन सिंह जी को। लेकिन अहम मौके पे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ जाती हैं। लखनऊ जाने के बाद वहां से लाइव करती है, मामला होता है पूरा भयंकर तरीके से क्रिएट और उसके बाद मजबूरन पवन सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी ज्योति सिंह पवन सिंह के ऊपर जो इल्जामात लगाती हैं उसके बारे में पूरी तरीके से सफाई देते हैं पवन सिंह जी। उसके बाद से फिर वहां से निकलते हैं। उसी दरमियान दूसरे दिन ज्योति सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और पवन सिंह के रिप्लाई में जवाब देते हैं, बड़ा जबरदस्त तरीके से जवाब देते हैं। मतलब पूरी तरीके से ये मामला पेचीदा था। पवन सिंह ज्योति सिंह का विवाद एकदम से चरम पे था। उसी दरमियान नेशनल मीडिया के माध्यम से ये बातें पता चलती है और सूत्रों के हवाले से ये बातें पता चलती है कि पवन सिंह को टिकट नहीं देगी तरीके का बातें निकल करके आ रही थी। वजह क्या थी? वजह यही थी कि ज्योति सिंह पवन सिंह का विवाद की वजह से ज्योति सिंह किनारा कर ली। जो पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो विवाद है, इसी विवाद की वजह से बीजेपी टिकट नहीं देना चाह रही है और वो कह रही है पार्टी कि पहले इस विवाद को क्लियर कर लीजिए, कर लेने के बाद फिर आपको हम देखेंगे और टिकट देने का प्रयास करेंगे। कुछ इस तरीके से भी न्यूज आ रही थी, लेकिन अब एकदम क्लियर हो चुका है कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और ये रियलिटी है। आज न कल ये मामला शांत होगा, कहीं ना कहीं किसी और के माध्यम से या फिर ज्योति सिंह पवन सिंह के माध्यम से ये दोनों आपस में बैठ करके कहीं ना कहीं ये विवाद को सलटा लेंगे तो आगे का रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा दोनों के लिए और आगे का रास्ता अच्छे से चलेंगे। और लोकसभा का चुनाव जब आएगी तो उस दरमियान शायद बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना भी है। लेकिन इतना तो तय है कि पवन सिंह अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब रही बात ज्योति सिंह जी के बारे में, तो ज्योति सिंह, बहुत सारे लोगों का ये भी एलिगेशन होगा अब कि ज्योति सिंह की वजह से टिकट कट गया, ज्योति सिंह की वजह से पवन सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ज्योति सिंह जी की वजह से ही ये मामला पूरी तरीके से बिगड़ गया, नहीं तो पवन सिंह विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का एलिगेशन भी आएगा। लेकिन
इस तरीके का कोई पोस्ट नहीं है पवन सिंह जी की तरफ से कि किसी और के वजह से। मतलब वो साफ शब्द में ये बोलते हैं कि मैं एक सच्चा सिपाही हूँ और सच्चा सिपाही रहूँगा। सबसे पहली बात ये कि ज्योति सिंह का ये इंटेंशन नहीं था कि पवन सिंह के घर जाएँ, सबसे बड़ी बात ये। पवन सिंह का ये भी इंटेंशन नहीं था कि पवन सिंह को विधानसभा चुनाव लड़ने से रोका जाए। सच्चाई बता रहा हूँ, क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है, आप लोगों को रीज़न पहले सुन लीजिए। सबसे पहली बात ये है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पे क्यों गई? इसलिए गई कि पवन जितने भी क कमेंट्स आ रहे थे उनके पोस्ट पे, इंटरव्यूज़ पे, उस कमेंट को पढ़ कर के ज्योति सिंह के दिल-दिमाग में चेंजेज़ आया। उसके साथ-साथ भोजपुरी के तमाम बड़े-बड़े लोग और पवन सिंह के बहुत बड़े दिग्गज साथी लोग ये कहें कि एक बार पवन सिंह के पास जाइए, पैर पड़िए और कहीं न कहीं पवन सिंह जी माफ़ कर देंगे। और ये सारी चीज़ें सोच समझ करके एक ज्योति सिंह पोस्ट करती हैं, पोस्ट करने के बाद पवन सिंह जी के घर पे जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पवन सिंह के घर जाती है तो किसी को पता नहीं चलता कि कैसे एंट्री की, कैसे नहीं की। लेकिन जब ज्योति सिंह लाइव आती हैं तब बातें पता चलती है। और लाइव आने का क्या मकसद थी? सबसे बड़ी बात ये चीज़ आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। लाइव तब आई जब प्रशासन वहाँ पे पहुँच गई और प्रशासन की तरफ से ज्योति सिंह के माध्यम से ये बोली जा रही है कि प्रशासन की तरफ से कुछ बातें उस तरीके से बोली जा रही थी, इसलिए डर करके मैं लाइव आई। और लाइव में रो-रो करके, कलप-कलप करके, गिड़गिड़ा करके ज्योति सिंह वो बोलते हुए नजर आई, तभी जाकर के ये बातें सोशल मीडिया पे फैलती है। और फैलने के बाद उस आरोप पे पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सफाई देते हैं पूरी तरीके से। और कहीं न कहीं बात कुछ सच भी होती है और कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह गलत भी बोल रहे हैं। उसके दूसरे दिन ज्योति सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और पवन सिंह के जितने भी सवालों का जवाब बाखूबी 3.5 घंटा में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे देती हैं। उसके बाद वहाँ से निकलती हैं ज्योति सिंह जी। मतलब साफ है कि ज्योति सिंह का ये इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी का टिकट खराब कर दूँ, किसी को चुनाव लड़ने से मना कर दूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्योति सिंह अपना रिश्ता बनाने के लिए गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन तमाम लोगों के कहने की वजह से पवन सिंह के घर पे गई थी कि आप एक बार जाइए, उनके पैर पड़िए, कहीं न कहीं पवन सिंह जी माफ़ कर देंगे। तो वो माफ़ी लेने के लिए गई थी, अपने साथ पति-पत्नी का रिश्ता सुधारने के लिए गई थी, ये ना कि उनका खेल खराब करने के लिए गई थी। अगर खेल खराब ही करना होता, तो पिछले लोकसभा में वो 1.5 महीना लगातार मेहनत नहीं की होती पवन सिंह जी के लिए। आप लोगों को सोचना पड़ेगा। पवन सिंह का अगर खेल ही खराब रहना होता, तो एक बार बात कर लिए होते, तो कहीं न कहीं ये रास्ता और भी आसान हो जाता और दोनों के लिए आसान हो जाता। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ज्योति सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही थी। पवन सिंह भी एक चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, हर कोई ये इस बात पे ज़िक्र ज़रूर करेगा कि ज्योति सिंह किसी का खेल खराब करने के लिए या फिर टिकट लेने के लिए ज्योति सिंह गई थी।